आज की क्लास में हम बात करेंगे द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं द्विध्रुव। तो हम यहाँ एक बनाते हैं द्विध्रुव, यानी कि द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो ये हुआ -q आवेश, ये हुआ +q आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश द्विध्रुव हुआ। फिर अपन बात करेंगे द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहाँ होती है। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिला देते हैं। देखिए, ये द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा हुई, ये द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा हुई। फिर अपन द्विध्रुव का क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। तो ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु हो गया। फिर क्या करेंगे, मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा खींचेंगे, यानी हम यहाँ एक रेखा खींचेंगे जिसको द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये जो रेखा होती है इसको द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। अब अपन बात करते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम 2a से लिखते हैं। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, a, और ये भी a, क्योंकि ये द्विध्रुव का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इधर भी a, इधर भी a, हाफ हाफ हो जाएगी दोनों। अब अपन बात करते हैं मध्य बिंदु से हम r दूरी पर, मध्य बिंदु से कितना दूर, r दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं। हमने ये बिंदु P ले लिया और P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो अपन बात करें कि P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करेगा, तो माइनस वाला आवेश भी P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, प्लस वाला भी P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। पहले +q के कारण -q के कारण दोनों का अलग अलग निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, उनका क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। दोनों का हो सकता है दोनों समान दिशा में हो तो जोड़ देंगे, विपरीत हो तो घटा देंगे। ये बात हम करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ये बिंदु A है और ये बिंदु B नाम दे दिया इसको, और ये बिंदु क्या हो गया, O हो गया। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इसको, ये बिंदु A है इसलिए इसको मैंने EA लिख दिया। EA बराबर क्या हो जाएगा, K गुणा आवेश का परिमाण, कितना है आवेश का परिमाण, अपोन में आवेश से P की दूरी, आवेश से P की दूरी। तो आवेश कहाँ पे रखा है, A, तो A से P की दूरी AP, और ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, आवेश से P की दूरी का वर्ग, यानी ये वाली दूरी का वर्ग। अब हमें बात करना है कि ये दूरी होगी कितनी, ये दूरी होगी कितनी। देखिए, ये 90 का कोण है, ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। अब बताइए ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हमें कौन सी भुजा निकालनी है, सबसे बड़ी भुजा निकालनी है, और बड़ी भुजा का हमें चाहिए स्क्वायर। यहाँ देखिए हम क्या करना है, ये KQ हो गया, हमें चाहिए AP स्क्वायर। AP स्क्वायर मतलब क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर चाहिए। ये त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होती है, और इनमें से एक आधार मान लेंगे, दूसरी को लंब मान लेंगे, जो थीटा के सामने, हमें थीटा की जरूरत है नहीं फिलहाल। तो बताइए, कर्ण का स्क्वायर लिखना है हमें, यहाँ AP का क्या लिखना है, स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हुआ समीकरण नंबर 1। फिर अपन बात करते हैं -q के बाद में किसके कारण निकालेंगे, +q के कारण, +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ये वाले +q के कारण P पे निकालेंगे। तो इसका नाम क्या रख देता हूँ मैं, EB रख देता हूँ। K गुणा आवेश का परिमाण, K गुणा
आवेश कितना q, परिमाण ही लिखना है। फिर दूरी, तो यहाँ आवेश से p की दूरी का वर्ग आएगा, इसलिए किसका वर्ग हो जाएगा, bp वर्ग हो जाएगा। फिर EB बराबर KQ, bp का मान निकालेंगे। देखिए ये वाली दूरी bp होती है कि नहीं होती, ये वाली दूरी bp, ये चाहिए हमें। तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसकी एक भुजा स्मॉल a है, दूसरी r है, तीसरी भुजा का वर्ग चाहिए हमें। तो बताइए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालना है, यानी हमें कर्ण स्क्वायर निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। पहले आवेश के कारण निकाल लिया, फिर दूसरे के कारण निकाल लिया। ये तो हुआ मान निकालने की बात। अब हम निकालेंगे दिशा, EA की दिशा क्या है और EB की दिशा क्या होगी, ये हम निकालने वाले हैं। दोनों की अलग अलग दिशा हम ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ऋण आवेश है। ये मान लीजिए कोई भी -q आवेश है और यहाँ हमें क्या चाहिए, बिंदु P पर दिशा चाहिए। तो -q आवेश के कारण, या यूँ कहें ऋण आवेश के कारण, क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। क्षेत्र रेखा, यहाँ क्षेत्र रेखा खींचनी होती तो कैसे खींचते, ऋण आवेश की तरफ खींचते, ऐसे ऋण आवेश की तरफ क्षेत्र रेखाएं खींचते। तो बताइए यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, जो क्षेत्र रेखा है उधर ही होगी, यानी कि ऋण आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ये देखो ऋण आवेश की तरफ हो जाएगा। ये किसकी दिशा हुई, विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की तरफ होता है, ऋण आवेश के कारण अंदर की तरफ ऋण आवेश की तरफ होता है। अब अपन बात करें धनावेश के कारण, ये ऋण वाला कितना था, EA था, ऋण वाला विद्युत क्षेत्र कितना है, EA -q के कारण। तो ये दिशा किसकी हो गई, EA की हो गई। अब हम इस वाले आवेश की भी दिशा निकालना चाहते हैं, जरा देखिएगा ये कैसे है। यहाँ तो +q आवेश है और हम यहाँ दिशा चाहते हैं बिंदु P पर, थोड़ा इस तरफ दिशा चाहते हैं। तो प्लस आवेश से क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं ऐसे। धन आवेश से क्षेत्र रेखाएं आपने पढ़ी होंगी, बाहर की तरफ जाती हैं। तो बताइए क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है धन से दूर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, धन से दूर, यानी धन से विपरीत दिशा में। तो धन आवेश की तरफ होती तब तो यूं कर देते, विपरीत करना है, धन से दूर करना है, तो किधर हो जाएगी, ये किसकी दिशा हो जाएगी, धन से दूर, EB की दिशा हो जाएगी, EB सदिश हो जाएगा। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, इधर हो गई, ऋण आवेश के कारण इधर हो गई। अब बताइए ये दिशा हुई। अब हमें क्या करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना। पहले आवेश के कारण निकाल लिया, फिर दूसरे के कारण निकाल लिया। अब हम निकालना चाहते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। दिशा पता करी हमने, कर ली। अब बताइए ये दिशा समान है या विपरीत, तो हम कहेंगे ना तो दोनों एक दिशा में है, ना दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत तो ऐसे होते, एक नीचे तो एक इधर होता, ये विपरीत हो जाते, ऐसे होता है विपरीत, इधर होता। लेकिन ये एक इधर है, एक इधर है, तो बताइए ना तो समान दिशा है ना विपरीत दिशा है। ऐसी जो दिशा होती है उसको हम भिन्न भिन्न दिशा कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, EA सदिश व EB सदिश भिन्न भिन्न दिशाओं में है, भिन्न भिन्न दिशाओं में है। और जब ऐसा होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है, तो इनके क्या बना लेते हैं, हम घटक बना लेते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। अतः EA और EB को क्या करेंगे, EA व EB को घटकों में विभाजित करेंगे, घटकों में विभाजित करेंगे। क्षैतिज घटक बनाएंगे और
ऊर्ध्वाधर घटक बनाएंगे। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा कैसे बनाने वाले हैं हम घटक। हम यहाँ पे एक तो एक्स एक्स बना देते हैं, देखो ये एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये वाला कोण में थीटा मान लेता हूँ, इधर भी ये वाला कोण में थीटा समझ लेता हूँ। ये थीटा समझ लिया तो यहाँ ध्यान से देखो ये जेड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। जेड में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए, तो ये भी क्या हुआ, थीटा हुआ। फिर अपन बात करें, ये इधर भी देखो ये जेड बन रहा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। फिर इसका और इसका देखो संबंध, ये शीर्षा अभिमुख कोण है, तो ये भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये थीटा होने के कारण ये शीर्षा अभिमुख कोण हो गए, विपरीत कोण हो गए दोनों, ये दोनों, और ये एकांतर कोण होने के कारण बराबर है। फिर इसका शीर्षा अभिमुख ये है, तो ये थीटा हो गया। अब देखो ई ए और ई बी को, ई ए इधर है, तो ई ए के नज़दीक एक्स कौन सी, एक तो ये और एक ये, दो एक्सिस हैं, एक तो ये है जो ई ए के नज़दीक पड़ती है, और दूसरी ये वाली है जो ई ए के क्या होती है, नज़दीक होती है। अब ध्यान देना है, थीटा की तरफ जो होती है उसको क्षैतिज घटक बोलते हैं। देखो ई ए के इधर कौन है, थीटा है, तो इधर वाला घटक क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और जो दूसरी तरफ वाला है वो क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेम बात करें ई बी की एक तरफ ये एक्सिस है और दूसरी तरफ ये एक्सिस है, तो जो थीटा की तरफ है वो क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक यानी कोस आ जाएगा, तो ये हो गया ई बी कोस थीटा, और ये हो गया ई बी साइन थीटा। ये क्या हुआ, ई बी साइन थीटा। अब अपन बात करेंगे कि हमने क्या बना लिए, चार टुकड़े बना लिए। मैं यहाँ फिर से आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा। ये दो टुकड़े इधर हैं, देखो इसका नाम है ई बी साइन थीटा, ई बी कॉस थीटा, ये ई ए कॉस थीटा, यहाँ कौन है, ई ए साइन थीटा, और यहाँ कौन है, ई बी साइन थीटा। ऐसे करके ई ए और ई बी को भूल जाओ, अभी ई ए ई बी को भूल जाओ। क्यों भूल जाएं, वो बात मेरी ध्यान से सुनोगे कि ई ए और ई बी दोनों भिन्न भिन्न दिशा में थे, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो ई ए और ई बी के क्या बनाएंगे, घटक बनाएंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, ई ए और ई बी को हल नहीं करके उनके घटकों को, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों को हल करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशा में है। देखो ये रहा ई ए साइन थीटा, ये ई बी साइन थीटा, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, विपरीत होंगे तो घटेंगे, और घट करके क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्योंकि देखो ई ए का मान और ई बी का मान, ई ए और ई बी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। साइन थीटा बराबर है, तो विपरीत दिशा में होंगे, घटेंगे, और घट कर के मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर बचे कौन से, ई बी कोस और ई बी साइन थीटा, क्षैतिज घटक, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए क्या होंगे, जुड़े जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये बात यहाँ लिखना है, ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और क्षैतिज घटक समान दिशा में होने के कारण संयोजित हो जाएंगे। क्षैतिज घटक समान दिशा में होने के कारण संयोजित होंगे, दिशा में होने के कारण संयोजित होंगे।
ये बात थी क्षैतिज घटक की। तो यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। आपको पता है ई ए और ई बी दोनों का मान बराबर है, इसलिए चाहो तो यहाँ दोनों जगह ई ए रख दो, दोनों जगह ई बी रख दो, तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा। ई बराबर क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ई ए का मान रख लो चाहे ई बी का रख लो। फिर यहाँ हम निकालेंगे कॉस थीटा का मान। देखिए फिर वही समकोण त्रिभुज देखना है नीचे वाला। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये त्रिभुज है ऐसे, यहाँ अलग बना देता हूँ। ये वाला क्या है थीटा, ये ए ये आर, और ये कितनी आएगी भुजा, ये क्या करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मेरी बात, हमें निकालना है कोस थीटा का मान। कोस थीटा क्या होता है, ये वाली भुजा लंब हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हुई कर्ण हुई, और ये भुजा आधार हुई। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है ए और कर्ण कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई बराबर देखिए 2q और ए, देखिए ये क्या हो जाएगा q गुणा 2a, q गुणा 2a क्या बन जाएगा p बन जाएगा, तो ये हो गया kp। फिर ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ कितनी घात है 1 और आधी घात ये हो गई, तो कितनी हो गई 3/2 घात हो गई। यहाँ तक की बात समझिएगा। पहले आवेश के कारण दूसरे के कारण निकाल लिया। फिर क्या किया, दिशा पता लगाई, तो इसकी दिशा इधर थी, इसकी दिशा ऋण वाले की तो ऋण की तरफ और धन वाले की धन से दूर दिशा होती है। फिर हमें पता चला कि दोनों की दिशा भिन्न भिन्न है, इसलिए हम ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों के घटक बनाए। तो पता चला कि ऊर्ध्वाधर घटक जो हैं दोनों के विपरीत होंगे, घटेंगे और घट करके 0 बन जाएंगे। फिर क्षैतिज घटक क्या होंगे, संयोजित होंगे, तो परिणामी आ जाएगा ई बराबर के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये बात थी यहाँ तक जो हमने सॉल्व करी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, एक छोटी सी बात और लिखनी है। क्या करेंगे, इसको अल्प कर देंगे। देखिए हमने पढ़ा था चूँकि कि 2a जो दूरी होती है वो क्या होती है, अल्प होती है। 2a दूरी क्या होती है, अल्प होती है। a करेंगे तो वो और भी अल्प हो जाएगा। फिर छोटी दूरी का कोई भी छोटी वैल्यू हो, बहुत छोटी, उसका स्क्वायर करते हैं तो वो लगभग 0 हो जाता है, यानी बहुत ही छोटा हो जाता है। तो e बराबर क्या आ जाएगा के पी, और यहाँ क्या रहेगा आर स्क्वायर ही बचेगा, और ऊपर घात कितनी है 3/2, तो ये आ जाएगा के पी स्क्वायर, और रूट आपस में ये कट जाएंगे, देखो 2 से 2, तो बचेगा आर क्यूब। ये हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, के पी अपॉन आर क्यूब। उसके बाद हम दिशा की बात करेंगे। देखिए इसकी दिशा किधर होगी, हमारे पास ये दोनों हैं, तो ई की दिशा भी किधर आएगी, देखो ई ए को जोड़ा, ये भी इधर ही था, ई बी कोस थीटा भी इधर है, ई ए कोस थीटा भी, देखो ई ए कोस थीटा की दिशा किधर है, ये दिशा है, ई बी कोस थीटा की दिशा ये है, तो ई की दिशा भी क्या होगी, यही होगी कि नहीं होगी, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो ई की भी दिशा वही हो जाएगी। फिर अपन बात करें, देखिए सदिश रूप में लिखने के बाद सदिश रूप, तो इधर तो क्या हो जाएगा ई सदिश हो जाएगा, इधर किस पर सदिश लगाएंगे, पी पर लगाएंगे, इसको सदिश बनाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है, पी की दिशा किधर होती है, ऋण से धन की तरफ, इधर किसकी दिशा होती है, पी की दिशा होती है हमेशा ऋण से धन की तरफ। तो पी की दिशा तो इधर है और ई की दिशा इधर है, दोनों दिशा एक दूसरे से विपरीत हैं। विपरीत है इसलिए किसका चिन्ह आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह से हमें क्या पता लगेगा, ई और पी दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। ई सदिश और पी सदिश क्या है, विपरीत दिशा में है।
फिर अपन बात करेंगे यहाँ पर ई और आर में ग्राफ बनाने की। तो जो पिछले वाले में बनाया था ई और आर का ग्राफ, वही ग्राफ बनाएंगे। ढाल को थोड़ा सा ज़्यादा रख लेंगे, ई समानुपाती 1/r³। दूरी का विद्युत क्षेत्र के साथ ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ये हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर।